हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 11, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और संयुक्ता अक्षर। तो बच्चों आइए इसको हम ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 11, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो पहला क्या है बच्चों हमारा? पहला है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। देखिए, समझिए और पढ़िए। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं। बच्चों चित्र आपको इसलिए दिखाए जाते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे पहला चित्र हमें क्या दिखाया है? एक कक्षा का चित्र दिखाया है जिसमें बच्चे बैठे हैं, यानी कि ये क्या है? एक कक्षा। तो बच्चों हम कक्षा कैसे लिखेंगे? कक्षा हम लिखेंगे कै हलंत जमा शय हलंत जमा ए बराबर मिलकर बनेगा हमारा श्रेय। और इसको लिखेंगे कैसे बच्चों कक्षा को? कै हलन जमा ए जमा कै हलन जमा शय जमा आ की मात्रा बराबर कक्षा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों कक्षा। अब इसके बाद हमने देखा अपना दूसरा चित्र। वो क्या है बच्चों? एक ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। तो हम यज्ञ कैसे लिखेंगे बच्चों? यानी कि इसमें हमें ज्ञ लिखना है। तो ज्ञ को कैसे लिखते हैं? जय हलंत जमा ज्ञ हलंत जमा ए बराबर ज्ञ। तो बच्चों ये क्या हुआ हमारा? ज्ञ। और यज्ञ कैसे लिखेंगे बच्चों? ये जमा जय हलन जमा रे हलंत जमा ए बराबर यज्ञ। तो ये ऐसे लिखा हमने बच्चों यज्ञ। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, एक दिखाया गया है हमें पत्र। तो बच्चों पत्र में त्रय कैसे लिखेंगे? त्रय लिखते हैं तय हलंत जमा रे हलंत जमा ए बराबर त्रय। तो अब हम पत्र कैसे लिखेंगे? तय जमा ए जमा तय हलंत जमा रे हलंत जमा ए बराबर पत्र। तो ये क्या हुआ बच्चों हमारा पत्र। आइए बच्चों हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनका उच्चारण करते हैं। शब्दों का उच्चारण कीजिए। क्षणिक, मित्र, ज्ञान, श्रमिक, श्रमा, चित्र, विज्ञान, श्रम। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये जो कुछ शब्द दिए हैं ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। आपने पहले भी पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को संयुक्त व्यंजन के शब्द बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। पढ़िए। श्रेष्ठ कक्षा 1 का छात्र है, वह विज्ञान पढ़ता है, वह श्रेष्ठ छात्र है, उसके पिता बहुत परिश्रम करते हैं, वह एक आज्ञाकारी पुत्र है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे संयुक्त व्यंजन जो हैं वो प्रयोग किए गए हैं, आपको उन्हें अच्छे से याद करना है। तो बच्चों आप जो संयुक्त व्यंजन है उन्हें अच्छे से याद करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और उनको लिखकर भी देखेंगे। तो बच्चों अब आता है हमारा इसके बाद द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन क्या होता है बच्चों? आइए पढ़ते और समझते हैं। देखिए, समझिए और पढ़िए। अब इसमें क्या है बच्चों? हमें दिखाई है एक चम्मच। चित्र में एक बच्चा और एक गन्ना। द्वित व्यंजन वे होते हैं बच्चों जिसमें पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा होता है, वो कहलाते हैं द्वित व्यंजन। अब जैसे हम चम्मच लिखते हैं तो चम्मच में पहले आधा में फिर पूरा में आता है। तो उसे कैसे लिखते हैं बच्चों? मैं हलंत जमा मैं बराबर मम, यानी कि आधा में और पूरा में चम्मच। तो इसे पूरा कैसे लिखेंगे? च जमा मैं हलंत जमा मैं जमा च बराबर चम्मच। अब बच्चों हमें दूसरा चित्र दिया है बच्चे का, बच्चा। तो चा कैसे बनाना है हमें? आधा च। और पूरा च कैसे बनेगा? च हलंत जमा च बराबर आधा च और पूरा च, यानी कि चा। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? तय जमा च हलंत जमा च जमा आ की मात्रा बराबर बच्चा। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, हमें चित्र दिखाया है गन्ने का। तो गन्ना में भी पहले आधा न आता है और फिर पूरा न आता है। तो आधा न और पूरा न को यानी कि गन्ना ना को कैसे लिखेंगे?
न हलंत जमा न बराबर आधा न और पूरा न। और बच्चों गन्ना पूरा शब्द जो है वो कैसे लिखेंगे? गे जमा न हलंत जमा न जमा आ की मात्रा बराबर गन्ना। तो बच्चों ये सारे द्वित व्यंजन हैं। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये व्यंजन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे बच्चों हमें कुछ शब्द दिए हैं। आइए बच्चों हम उनका उच्चारण करते हैं। शब्दों का उच्चारण कीजिए। मक्का, पत्ती, बिल्ली, पन्ना, चक्का, सत्ता, दिल्ली, डिब्बा, पक्का, कच्चा, चिल्ला, धब्बा, गत्ता, सच्चा, अम्मा, मुरब्बा। तो ये सब क्या है बच्चों? द्वित व्यंजन के शब्द। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पढ़िए। मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, एक राजा रोज वहां आकर पत्ते तोड़ता है, वह कच्चे पक्के फल भी तोड़ता है। मेरी बहन छोटी बच्ची है, वह मन की सच्ची और अच्छी बच्ची है, वह चम्मच से मुरब्बा खाती है। तो बच्चों ये क्या हुए हमारे? ये हुए हमारे द्वित व्यंजन। अब बच्चों इसके आगे देखते हैं। आता है हमारा संयुक्त अक्षर। तो अब बच्चों संयुक्त अक्षर क्या होता है? आइए देखते हैं। देखिए, समझिए और पढ़िए। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं। जैसे पहला चित्र कहना का, दूसरा प्याला का और तीसरा गुच्छे का, यानी कि जिसमें आधा न हो, आधा पे हो, आधा चे हो। आइए बच्चों तो कहना पहला चित्र है, तो कहना में आधा न आ रहा है, तो आधा न और है कैसे लिखेंगे बच्चों? न हलंत जमा है बराबर न है। और इसको पूरा कैसे लिख देंगे कहना को? के जमा आ की मात्रा जमा न हलंत जमा ए है जमा आ की मात्रा बराबर कहना। अब आगे देखते हैं बच्चों। चित्र है प्याले का। तो प्याला में हमें आधा पे ये लिखना है, यानी कि पेय। तो पेय कैसे लिखेंगे बच्चों? पे हलन जमा ये बराबर पेय। तो पे को, प्याले को अब पूरा कैसे लिखेंगे? पे हलन जमा ये जमा आ की मात्रा जमा ले जमा आ की मात्रा, यानी कि पूरा मिलकर क्या बना बच्चों? प्याला। अब इससे आगे देखते हैं बच्चों। आता है गुच्छा। यहाँ पे हमें एक अंगूर का गुच्छा दिखाया गया है। तो गुच्छा में चे और छे यानी कि छ हमें साथ में लिखना है। छ तो कैसे लिखेंगे बच्चों? चे हलन जमा छे बराबर चच। और इसे लिखेंगे कैसे पूरा? के कट गे जमा छोटे की मात्रा जमा चे हलन जमा छे जमा आ की मात्रा बराबर गुच्छा। आइए बच्चों यहाँ पे अब हमें कुछ शब्द दिए हैं। जैसे कि शब्दों का उच्चारण कीजिए। नन्ना, नित्य, सत्य, समाप्त, अच्छा, व्यय, व्यापार, लुप्त, क्यारी, विघ्न, व्याप्त, गुप्त, न्यारी, व्याप्त, क्या, उपयुक्त। अब बच्चों ये आपको शब्द जो हैं अच्छे से पढ़ने और याद करने हैं। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। पढ़िए। अनन्या और आदित्य प्रातः जल्दी उठ जाते हैं, स्नान करके ईश्वर को प्रणाम करते हैं, वृद्धों का सम्मान करते हैं, समय पर विद्यालय जाते हैं और अपने अध्यापक से नई नई बातें सीखते हैं और हमेशा सत्य बोलते हैं और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। तो बच्चों ये सब आपके हुए संयुक्त अक्षर। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये अक्षर और शब्द बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बच्चों हम इसके आधार पर देखते हैं अपना अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति में बच्चों हमें पता है कुछ शब्द दिए होते हैं जिनका हमें उच्चारण करना होता है। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। जैसे कि क्षत्रिय, मित्र, ज्ञान, श्रमिक आदि। अब बच्चों आप इनको अच्छे से याद करेंगे और लिखकर भी देखेंगे। अब बच्चों आगे देखते हैं। आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है बच्चों? सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए हैं और उनके 4 उत्तर जी हैं, जिसमें कि एक उत्तर हमारा
सही है। तो आइए बच्चों हम सही उत्तर पे निशान लगाते हैं। पहला चित्र आप सबको देख के पता लग रहा है किसका है, त्रिशूल का। तो बच्चों क्या त्रिशूल ऐसे लिखते हैं, तीर शूल या तीर शूल या त्रिशूल? तो इसका उत्तर है बच्चों त्रिशूल। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारा दिखाया गया है एक क्षत्रिय। तो बच्चों क्षत्रिय कैसे लिखते हैं, क्या उसे क्षत्रिय लिखते हैं, क्या उसे क्षत्रिय लिखते हैं या उसे क्षत्रिय लिखते हैं? उसे लिखते हैं बच्चों क्षत्रिय। तो हमारा उत्तर क्षत्रिय ये वाला सही है। अब बच्चों इसके आगे देखते हैं, हमारा चित्र है भुट्टे का। तो बच्चों भुट्टा कैसे लिखते हैं, क्या बुट्ठा लिखते हैं या बिट्ठा लिखते हैं? लिखते हैं हम भुट्टा। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, भुट्टा। मुझे लगता है बच्चों आप सबको ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बच्चों हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में चित्र का नाम लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। अब बच्चों इसमें पहला चित्र आपको क्या दिख रहा है, गन्ने का। तो गन्ना क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे गन्ना। तो वाक्य क्या बना बच्चों, हाथी गन्ना खाता है। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों क्या लिख है, एक बच्चे का चित्र है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बच्चा, बच्चा पढ़ रहा है। इससे आगे देखते हैं बच्चों, हमें दिख रहा है, सब जानते हैं, एक भुट्टे का चिन्ह। तो भुट्टा कैसे लिखेंगे बच्चों, भुट्टा, भुट्टा। तो रानी भुट्टा खाती है। इसके आगे बच्चों हमें किसका चित्र दिख रहा है, सब बताइए, कुत्ते का। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खाली एक कुत्ता है तो इसलिए हम लिखेंगे कुत्ता। कुत्ता घर की रखवाली करता है। अब बच्चों इसके आगे देखते हैं, आता है हमारा मक्खी। तो मक्खी को भगा दो। ये बन गए इसके बच्चों हमारे वाक्य। बच्चों मुझे लगता है आपको सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और यहीं पे क्या होता है बच्चों, हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे और अपने पाठ को मजबूत बनाएंगे। बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।